हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 17 गज़ल इसे पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है विजय तिवारी ने। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कुछ पोयम के पंक्तियों को हमने इसमें लिया है, बाकी की पंक्तियों को हम सब पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो ये विजय तिवारी हैं, इनका जन्म भी अहमदाबाद में हुआ था और ये गुजरात के निवासी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी गज़ल लिखी है। ये गज़ल को हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, सीख लेनी चाहिए इससे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। गज़ल लिखा है विजय तिवारी ने, जिनका जन्म सन 1963 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ ध्यान देने लायक है, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है विजय तिवारी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 1963 में हुआ था। इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से अनुस्नातक तथा बीएड की उपाधि प्राप्त की और अध्यापन कार्य से जुड़ गए। अपने अध्ययन काल से ही यहाँ रॉन्ग लिखा है, इन्हें लेखन का शौक़ था। तो विजय तिवारी जो कि गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे हैं, इनका जन्म 1963 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गुजरात के विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद ये बीएड की पढ़ाई किया। इन्होंने बीएड के बाद ये अध्यापन पढ़ाने के काम में जुट गए और अध्यापन काल में ही इन्हें लेखन का शौक़ भी था, लिखने का शौक़ भी था। जब ये पढ़ाई कर रहे थे, तब से इनको लिखने का शौक़ था। ये मूलतः कवि तथा गज़लकार हैं। ये गज़ल भी इन्होंने लिखी है, जैसे हम देख सकते हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। निर्झर तथा फल खाए सजर इनके प्रसिद्ध गज़ल संग्रह हैं। ये कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्मानित हैं, जिनमें कविवर मैथिली शरण गुप्त सम्मान, साहित्य शिरोमणि, साहित्य श्री सम्मान आदि प्रमुख हैं। इनके द्वारा संपादित धरा से गगन तक संभवतः विश्व का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य संकलन है। तो ये कवि हैं जो विजय तिवारी, ये कवि भी हैं, गज़लकार भी हैं और इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित की हैं, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है, जिसमें निर्झर तथा फल खाए शजर इनके प्रसिद्ध गज़ल संग्रह हैं। ये कई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सम्मानित किए गए हैं, इनको पुरस्कृत किए गए हैं। जिनमें से इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं, वो हैं कविवर मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इसके बाद है साहित्य शिरोमणि सम्मान, इसके बाद है साहित्य श्री सम्मान आदि प्रमुख हैं। और भी इनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, लेकिन इनमें ये प्रमुख नाम दिए गए हैं। इनके द्वारा संपादित जो है धरा से गगन तक, संभवतः ऐसा कहा जाता है कि विश्व का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य संकलन है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। जो धरा से गगन तक है, विश्व का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य संकलन है इनका। फिर निर्झर और फल खाए सजर इनके प्रसिद्ध गज़ल संग्रह हैं और इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सम्मानित किया है। तो ये सारे हमें इनके बारे में ध्यान में रखना है। प्रस्तुत गज़ल यानी ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, फल खाए सजर से उद्धृत की गई है। मतलब ये जो गज़ल की लाइनें हैं, ये फल खाए सजर से ली गई है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गज़ल है, विजय तिवारी द्वारा लिखा गया गज़ल है, वो कहाँ से लिया गया है। तो आपको ये आना चाहिए कि फल खाए सजर से ये ली गई है। फिर है जीवन के विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी कवि अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इसके लिए वह मौत से दो दो हाथ करने को तैयार हैं।
हर परिस्थिति में पाठक को संघर्षरत रहकर जीने की प्रेरणा देते हैं, जीने की प्रेरणा होगा। तो ये जो कवि हैं इन्होंने क्या लिखा है इस गज़ल में कि जीवन के विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी कवि अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान, अपने संघर्षरत हैं, उसे घबराए नहीं हैं परिस्थितियों से और संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए वो मौत से दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार है, मौत से सामना करने के लिए भी तैयार है, लेकिन संघर्ष करना वो नहीं छोड़ते हैं। हर परिस्थिति में पाठक अर्थात पढ़ने वाले को, हर परिस्थिति में वो पाठक को कहते हैं कि आप भी संघर्षरत रहकर जीने की प्रेरणा दें। आप भी संघर्ष, आपके जीवन में भी संघर्ष होगा, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, तो आपको उसमें घबराना नहीं है और संघर्ष करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। देखते हैं इनके गज़ल। लिखा है, राह में कांटे बिछा दो फिर भी मैं चलता रहूँगा, आंधियों में भी दिया बनके मैं जलता रहूँगा। कितनी सुंदर लाइन इन्होंने, कितनी सुंदर गज़ल लिखा है, जिसमें कवि कहते हैं कि चाहे लोग मेरे मार्ग में कितने ही व्यवधान क्यों न डालें, पर मैं उनकी परवाह न करके अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ता रहूँगा। आंधी तूफान में भी जिस प्रकार नाजुक दिया उसका सामना करते हुए टिमटिमाता रहता है, उसी प्रकार कठिन से कठिन परिस्थितियों में मैं दिए की तरह अपना अस्तित्व बनाए ही रखूँगा। तो कहा गया है, कवि कहते हैं कि चाहे लोग मेरे मार्ग में, चाहे लोग जो हैं वो मेरे रास्ते में कितने ही तरीके के समस्याएं क्यों ना क्रिएट करे, क्यों ना उत्पन्न करे, लेकिन मैं, या क्यों ना व्यवधान डाले मेरे मार्ग में, मेरे रास्ते में, फिर भी मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा और अपने मार्ग में, अपने रास्ते में निरंतर आगे बढ़ता रहूँगा। चाहे आंधी आए या तूफान आए, हर एक स्थिति में मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे दिया का उदाहरण दिया गया है कि आंधी आए या तूफान आए, ये दिया जो है वो टिमटिमाता रहता है, जल्दी से बुझता नहीं है। तो आंधी या तूफान में भी जिस प्रकार नाजुक दिया, जिसको तुरंत से बुझाया जा सकता है, वो नाजुक दिया, उसका सामना करते हुए, किसका, आंधी या तूफान का सामना करते हुए कैसे टिमटिमाता रहता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से मैं भी क्या करूँगा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मैं दिए की तरह अपना अस्तित्व बनाए रखूँगा, उसका सामना करते रहूँगा। तो राह में चाहे कांटे बिछा दो फिर भी मैं आगे अपने पथ पर चलता रहूँगा। इसका उदाहरण किसके तौर पे दिया गया, आंधियों में जैसे दिया टिमटिमाता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी अपना अस्तित्व बनाए रखूँगा। नेक्स्ट है, तान पर सीना हमेशा मौत से लड़ता रहूँगा, शान से मरकर दिलों में तो सदा पलता रहूँगा। कवि कहते हैं कि चाहे मौत का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं सीना तान कर उससे लड़ने के लिए सदा तैयार रहूँगा। इसमें भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, मैं शान से जान देने के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि संघर्ष करते हुए जान गंवाने पर लोग मुझे हमेशा अपने दिलों में बसा कर रखेंगे। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि चाहे मौत का सामना ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मैं सीना तान कर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और इसमें उनकी जान भी जा सकती है, तो इसमें भले ही मेरी जान क्यों ना गंवानी पड़े, जान ही क्यों ना चली जाए, फिर भी मैं शान से उस युद्ध को लड़ूंगा। क्यों ऐसा कारण क्या है, क्योंकि संघर्ष करते हुए जान गंवाने में लोग मुझे हमेशा अपने दिलों में बसा कर रखेंगे। जो भी व्यक्ति संघर्ष करते हुए आज हमारे सामने नहीं रहे हैं, उनको हम हमेशा याद करते हैं। और ये इसका एग्ज़ाम्पल बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है हमारे देश के सिपाही,
जो अपनी देश के लिए अपने जान गंवा देते हैं, कभी परवाह नहीं करते हैं, तो कभी भी कहते हैं कि चाहे मौत का सामना क्यों ना करना पड़े, फिर भी मैं सीना तान कर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रखूँगा, और इसके लिए जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, फिर भी मैं शान से संघर्ष करते हुए जान गंवा दूँगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि लोग मुझे अपने दिलों में बसा कर रखे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये गज़ल आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।